चलिए अब पंजाब चलते हैं, जहां अकाली दल के बाहुबली नेता माने जाने वाले बिक्रम सिंह मजीठिया बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, देश के दूसरे हिस्सों में ये नाम भले ही अछूता हो, मगर पंजाब का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है, क्योंकि एक वक्त था जब बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के नाम के चिराग जला करते थे। क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो आदमी है जो अकाली सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री थे। वो आदमी है जो सुखबीर बादल के साले है, और कांग्रेस कहती है इनके कारनामे काले हैं। भाई मैं किसी दी गल नाल भी सहमत नहीं, किसी दी गल तो भी इनकार नहीं करता। ये लोगों ने फैसले करने। और ये बात इसलिए क्योंकि जिस बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के तार अकाली सरकार में ड्रग्स केस से जोड़े जाते थे, उन्हीं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 2013 में 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। मुख्य आरोपी जगदीश भोला ने पूछताछ में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लिया था। बाद में ईडी ने पूछताछ भी की, मगर मजीठिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैप्टन के सीएम रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर सीएम चन्नी के हाथ में पावर आते ही मजीठिया पर नकेल कसी जाने लगी, साथ ही बड़ा चुनावी दांव चला जाने लगा। अपने गिरेबां पे जाकर के देखना चाहिए कि अगर दोषी है तो गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो कानून का सामना करना चाहिए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा पंजाब नहीं पूरा देश ही कह रहा है ये बात कि भैया ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। अब कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है और फूटता भी है। आज पंजाब में नहीं, देश में किसी भी कोने में जाकर के आप ड्रग का नाम लीजिए, उसके साथ में जुड़ा हुआ नाम जिनका नाम आप ले रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने आप आ जाएगा। मुझे तो कहीं मीडिया से इस तरह की जानकारी मिली कि पंजाब में ड्रग की ब्रांड भी उनके नाम से चलती है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, और पापों की सजा, पाप कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। यानी अब कांग्रेस मजीठिया पर कार्रवाई के नाम पर माइलेज लेने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में ड्रग्स रैकेट और मजीठिया बड़ा चुनावी मुद्दा थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद कार्रवाई न करने पर कांग्रेस सरकार की फजीयत हो रही थी। बादल परिवार और सीएम रहे कैप्टन के बीच सांठगांठ के आरोप लगते रहे, और अब चन्नी उस धारणा को तोड़ने में लग गए हैं और एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। पहला, बादल परिवार समेत समूची अकाली दल को घेर लिया। दूसरा, केजरीवाल पर भी निशाना साध लिया, क्योंकि वो तो मजीठिया से माफी मांग चुके हैं और चन्नी अपने आप को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी। अमरिंदर सिंह भी मजीठिया का बचाव कर रहे हैं और कहीं न कहीं उस धारणा को मजबूत कर रहे हैं जो कैप्टन और बादल के लिए पंजाब में कही जाती रही है। Is there some criminal activity? थोड़े कोल एविडेंस है, अगर एविडेंस है पढ़ो। एविडेंस था थोड़े कोल हाले हाई कोर्ट च बंद लिफाफे च पे है, अगले दिन उन्होंने बेल मिल जानी है। क्या थानू लाभ है? बस इन्ना ही कि मैं एक दिन वास्ते मजीठा फड़ लिया। इन्हां ने पिछले दिनों च 3 डीजीपी बदले। ये हिस्टरी वेख लो भी डीजीपी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ सेवा। यानी कभी एक दूसरे के विरोधी रहे कैप्टन और बादल, अब मजीठिया के मामले में एक ही सुर में बात कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की चन्नी सरकार मजीठिया पर मुरव्वत के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि उसे इसी में चुनावी फायदा नजर आ रहा है। और सोशल मीडिया के जरिए यूथ कांग्रेस पंजाब सीएम चन्नी की छवि चमकाने में, इसे और मजेदार तरीके से भुनाने में लगी हुई है। ओए आ गया! ओए आ गया! ओए आ गया! आज तो तू गया बेटा। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है।